भारत प्राचीन काल से ही दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिक खोज की भूमि रहा है। यहाँ विभिन्न धार्मिक दार्शनिक परंपराएं विकसित हुई, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विशेष स्थान है। इन दोनों धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों के स्थान पर नैतिकता, अहिंसा, करुणा और आत्म उद्धार पर बल दिया। यद्यपि दोनों की उत्पत्ति लगभग समान कालखंड में हुई, फिर भी इनके दर्शन, सिद्धांत और साधना पद्धति में मौलिक अंतर है। 1. जैन दर्शन। मूल अवधारणा। जैन दर्शन आत्मा की शुद्धि और कर्मबंधन से मुक्ति पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा, जीव विद्यमान है, जो अनादि और अनंत है। आत्मा कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है और कठोर तप, संयम तथा सही आचरण से मोक्ष प्राप्त करती है। अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु या सत्य का एक ही पक्ष नहीं होता, बल्कि उसके अनेक पहलू होते हैं। कोई भी दृष्टिकोण पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। यह सिद्धांत सहिष्णुता, उदारता और वैचारिक सम्मान को बढ़ावा देता है। हाथी और अंधों का उदाहरण अनेकांतवाद को स्पष्ट करता है। यदि 6 अंधे व्यक्ति हाथी के अलग अलग अंगों को छुए तो पैर छूने वाला उसे खंभा कहेगा, कान छूने वाला पंखा, पूंछ छूने वाला रस्सी। सभी का कथन आंशिक रूप से सही है, किंतु पूर्ण सत्य कोई नहीं जानता। स्याद्वाद। स्याद्वाद का अर्थ है संभव है। यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी कथन पूर्ण रूप से सत्य या असत्य नहीं होता, बल्कि वह किसी विशेष दृष्टिकोण, समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता को स्वीकार करता है। सप्तभंगी ज्ञान। सप्तभंगी ज्ञान स्याद्वाद का व्यवहारिक रूप है। इसमें किसी भी वस्तु के बारे में 7 प्रकार से कथन किए जाते हैं, जैसे स्याद अस्ति संभव है कि है, स्याद नास्ति संभव है कि नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति आदि। यह सिद्धांत बताता है कि सत्य बहुआयामी होता है। 2. जैन धर्म का ऐतिहासिक विकास। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म को संगठित और लोकप्रिय बनाया। उनके उपदेश अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर आधारित थे। जैन धर्म के अनुयायी शासक। इतिहास में कई राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। उदयन हर्यंक वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जीवन के अंतिम समय में जैन दीक्षा ली, कलिंग नरेश खारवेल, जो जैन धर्म के महान संरक्षक थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, जिन्होंने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए। 3. जैन कला और स्थापत्य। गोमतेश्वर, बाहुबली की मूर्ति। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्रतिमा 18 मीटर ऊंची, एक ही ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित, कायोत्सर्ग मुद्रा में। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में गंग वंश के मंत्री चामुंडराय के संरक्षण में हुआ। खजुराहो के जैन मंदिर। मध्य प्रदेश के खजुराहो में हिंदू और जैन दोनों धर्मों के मंदिर हैं। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने 10वीं-11वीं शताब्दी में करवाया। मथुरा जैन कला। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहां जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां विकसित हुई। 4. जैन ग्रंथ और निर्वाण। जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन कल्पसूत्र में मिलता है, जिसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में 468 बीसी बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। 5. बौद्ध धर्म, उद्भव और जीवन दर्शन। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने की। इसका उदय लगभग 563 बीसी हुआ। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म लुम्बिनी, नेपाल। पिता शुद्धोधन, माता महामाया। बचपन का नाम सिद्धार्थ। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महाविनिष्क्रमण गृहत्याग किया। 6. बुद्ध की साधना और ज्ञान। गृहत्याग के बाद आलार कालाम से सांख्य दर्शन, रुद्रक रामपुत्र से योग। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। 7. बौद्ध धर्म के सिद्धांत। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अत्यधिक तप और भोग दोनों को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक 8 मार्ग बताए गए। क्षणिकवाद और अनात्मवाद। बौद्ध धर्म आत्मा की स्थायी सत्ता को स्वीकार नहीं करता, सब कुछ क्षणिक है। 8. उपदेश, भाषा और प्रसार। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। उन्होंने कौशल, वैशाली, कौशांबी और श्रावस्ती में अधिक उपदेश दिए। उनके प्रमुख राजाश्रयदाता बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित। 9. बौद्ध ग्रंथ और प्रतीक। त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। प्रतीक। जन्म कमल, ज्ञान बोधिवृक्ष, प्रथम उपदेश धर्मचक्र, मृत्यु स्तूप। 10. बुद्ध का महापरिनिर्वाण।
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 BC कुशीनगर में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चुन द्वारा अर्पित भोजन के बाद उनका देहांत हुआ। मल्लों ने उनका अंतिम संस्कार किया और अवशेषों पर 8 स्तूप बनाए गए। निष्कर्ष: जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने भारतीय चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। जैन धर्म ने अहिंसा, अनेकांतवाद और आत्मसंयम का मार्ग दिखाया, जबकि बौद्ध धर्म ने करुणा, मध्यम मार्ग और दुख निवारण की शिक्षा दी। दोनों धर्मों ने कर्मकांड के स्थान पर नैतिकता और मानवता को महत्व दिया। आज भी इनकी शिक्षाएं वैश्विक शांति, सहिष्णुता और सह अस्तित्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। सप्तभंगी ज्ञान: यह जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो ज्ञान की सापेक्षता और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करता है। स्याद्वाद: इसका अर्थ है सापेक्षतावाद या संभव है। यह ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करता है और कहता है कि कोई भी चीज एक निश्चित रूप से नहीं है, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों और दृष्टिकोणों के अनुसार अलग अलग दिखाई दे सकती है। अनेकांतवाद: यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु या घटना के अनेक पहलू होते हैं और कोई भी दृष्टिकोण पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। यह विभिन्न मतों और दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। उदाहरण: कल्पना कीजिए कि एक हाथी को 6 अंधे लोग छूते हैं। एक व्यक्ति हाथी के पैर को छूकर कहता है कि हाथी एक खंभे जैसा है। दूसरा व्यक्ति हाथी के कान को छूकर कहता है कि हाथी एक पंखे जैसा है। तीसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ को छूकर कहता है कि हाथी एक रस्सी जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव आंशिक सत्य है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हाथी के पूरे स्वरूप को नहीं जानता। स्याद्वाद और अनेकांतवाद हमें सिखाते हैं कि ज्ञान सीमित है और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करना चाहिए। सारांश: सप्तभंगी ज्ञान, स्याद्वाद और अनेकांतवाद जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो ज्ञान की सापेक्षता, विभिन्न दृष्टिकोणों और सहिष्णुता पर जोर देते हैं। सांख्य दर्शन: सांख्य दर्शन एक अलग भारतीय दर्शन है जो जैन दर्शन से अलग है, जिसमें प्रकृति और पुरुष की अवधारणा पर जोर दिया जाता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण नहीं किया, बल्कि जैन दर्शन की अपनी विशिष्ट विचारधारा है, जिसमें अहिंसा, आत्मा की मुक्ति और कर्म जैसे सिद्धांत शामिल हैं। सांख्य दर्शन भारत की प्राचीन आस्तिक विचारधाराओं में से एक है। यह दर्शन बताता है कि सृष्टि 2 तत्वों से मिली है, पुरुष और प्रकृति। इसे द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल थे। जैन धर्म को मानने वाले कई राजा हुए हैं, जिनमें उदयीन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल शामिल हैं। उदयीन: हर्यंक वंश के शासक उदयीन लगभग 460-440 ईसा पूर्व को जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है। वनराजा: वनराजा जैन धर्म को मानने वाले राजाओं में से एक थे। चंद्रगुप्त मौर्य: मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। कलिंग नरेश खारवेल: कलिंग का सम्राट खारवेल जैन धर्म का एक परम अनुयायी था। राजा अमोघवर्ष: राजा अमोघवर्ष भी जैन धर्म को मानने वाले राजाओं में से एक थे। चंदेल शासक: चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानने वाले राजाओं में से एक थे। मायसोर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर शून्य ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। गोमतेश्वर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में है। यह दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति ग्रेनाइट के एक ही खंड से बनी है। इसे बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। कायोत्सर्ग मुद्रा जैन धर्म की एक ध्यान मुद्रा है। इसका मतलब है शरीर को त्यागना। यह एक स्थिर खड़ी मुद्रा है। इस मुद्रा में व्यक्ति हाथों को लटकाकर और पैरों के तलवों को 4 इंच की दूरी पर रखकर सीधा खड़ा होता है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया। खजुराहो के मंदिर 2 अलग अलग धर्मों हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। चंदेला राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। ज्यादातर खजुराहो मंदिरों का निर्माण 885 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ की कला जैन धर्म से जुड़ी हुई थी, जिसमें जैन तीर्थंकरों और अन्य धार्मिक प्रतीकों को दर्शाया गया है। बौद्ध धर्म: मथुरा कला में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों में बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, बल्कि प्रतीकों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि भिक्षापात्र, वज्रासन, उष्णीश या पगड़ी, त्रिरत्न, बोधिवृक्ष आदि। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है।
जैन तीर्थंकरों की जीवनी खासकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में वर्णित है। रचयिता कल्पसूत्र को पारंपरिक रूप से भद्रबाहु को लिखने का श्रेय दिया जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने 468 बीसी में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में निर्वाण प्राप्त किया, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। मल्लराजा सिस्तिपाल के राजा प्रसाद में ही भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था, जो बिहार के पावापुरी में स्थित है। बौद्ध धर्म भारत का एक प्राचीन धर्म है। इसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी। बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी दुनिया के सभी महाद्वीपों पर रहते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत करीब 563 बीसी में हुई थी। बौद्ध धर्म की नींव सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर आधारित है। बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक जागृत इंसान के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा का मार्ग दिखाया गया है। बौद्ध धर्म में कर्म पुनर्जन्म के चक्र में काम करता है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता बताया गया है। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 वर्ष पहले इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और उनकी शिक्षाओं और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के पास नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे, जो कपिलवस्तु में स्थित थे। गौतम बुद्ध की माता महामाया, जिसे माया देवी भी कहा जाता है, की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रतीकों को इस प्रकार दर्शाया गया है: जन्म, कमल और बैल, त्याग, अश्व, ज्ञानोदय, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र और मृत्यु स्तूप। जन्म, कमल और बैल, महाविनिष्क्रमण, त्याग, अश्व, निर्वाण, संबोधि, ज्ञानोदय, बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, प्रवर्तन, प्रथम उपदेश, पहिया, धर्म चक्र, महापरिनिर्वाण, मृत्यु स्तूप। अन्य महत्वपूर्ण प्रतीक: धर्म चक्र बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रतीक, कमल ज्ञानोदय और शुद्धता का प्रतीक, स्तूप बुद्ध की मृत्यु और अवशेषों का प्रतीक, हाथी, शेर, नाग और हिरण बौद्ध धर्म में कई जानवरों को भी व्यापक रूप से दर्शाया गया है। गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ था, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। जब राजकुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले, तो उन्होंने क्रमशः एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को देखा, जिसने उन्हें संसार की क्षणभंगुरता और दुखों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: 1 बूढ़ा व्यक्ति, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 शव एवं 4 एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जो उनके प्रथम गुरु थे और जिससे उन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के पास रुद्रक्रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्हें योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले थे। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और उस स्थान को बोधगया कहा जाता है, जहां उन्हें बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे, क्योंकि पाली उस समय की आम लोक भाषा थी। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए, जिनमें सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे, जो मगध साम्राज्य के हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार, बिंबसारा, हर्यक वंश का संस्थापक, मगध साम्राज्य का प्रारंभिक शासक, बौद्ध धर्म का अनुयायी और बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक। अजातशत्रु, अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र, हर्यक वंश का शासक, जिसने वैशाली के लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध किया था। उदयन, उदयन, अजातशत्रु का पुत्र, हर्यक वंश का शासक। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में कुशीनारा देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और यह माना जाता है कि चुन द्वारा अर्पित भोजन खाने के बाद हुई। मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी। स्थान कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। घटना का नाम महापरिनिर्वाण। भोजन चुन द्वारा अर्पित भोजन। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों ने महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ किया, जो उस समय की शाही परंपराओं के अनुसार था। 49 दिनों तक तपस्या और ध्यान के बाद गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोधगया, बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे। तपस्या की अवधि 49 दिन। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियों को निर्धारित करने में चीनी परंपरा और कैंटोन अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन ये कहना अधिक सटीक होगा कि इन अभिलेखों ने बौद्ध धर्म के इतिहास में तिथियों को समझने में मदद की है, न कि केवल चीनी परंपरा के आधार पर। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। पाली भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में एक है, जिसे भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। इसका प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभों से प्राप्त होता है। बुद्धकाल में पाली भाषा भारत के जनमानस की भाषा थी। तथागत बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में ही दिए हैं। त्रिपिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है, जिसमें विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों और अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची शामिल है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बन